साहब, कैफ़ी आज़मी साहब की फ़िल्मी या नॉन फ़िल्मी गज़लें, गीत, नज़्म, वो सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। और हमारे साथ 3 बड़ी होनहार आर्टिस्ट मौजूद हैं और बहुत ही कमाल के मगरबी बंगाल के चुने हुए म्यूजिशंस जो यहाँ पर आज परफॉर्म करेंगे, और साउंड इंजीनियर जिनकी वजह से हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उन्हें फेलिसिटेट किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, उन्हें इज़्ज़त दी जाए मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से। और सबसे पहले हमारे साउंड इंजीनियर रफ़ीक साहब को फेलिसिटेट करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा नसीम अजीज़ी साहब को। रफ़ीक साहब तशरीफ़ लाएँ। फूलों की एक छड़ी है और मेमेंटो है जो आपको मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से पेश किया जा रहा है। और मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि एक बार ढेर सारी तालियां बजाएं। ये हमारे साउंड इंजीनियर हैं और ना सिर्फ कोलकाता बल्कि मुंबई के बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स के साथ इनका ही साउंड सिस्टम जाता है। उत्तरियो और मेमेंटो पेश किया गया। अब साउंड है तो साउंड के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और वो चीज़ें होती हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी जो साज नवाज हैं जो यहाँ पर आज परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे बड़े ही सीनियर और ये भी कोलकाता और मुंबई के कलाकारों के बीच परफॉर्म करते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं कलकत्ता तो उनकी फरमाइश होती है कि कीबोर्ड पर श्रीदेव दे हों, यानी बॉबी दा हों। तो मैं चाहूँगा कि उन्हें सम्मानित किया जाए और उनके लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा डॉक्टर दरख्शां ज़री जी को। मैं देख लेता हूँ। जो देने वाले लोग उनका नाम मैं पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम नाम देख लीजिए। और अब मैं बॉबी दा के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं हमारे सरदार जी गुरमीत सिंह साहब। और जब हम लोग ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करते हैं या कोई कॉन्सर्ट करते हैं तो इन्हें देखकर एक ही बात कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम तब तक असरदार नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम में एक भी सरदार नहीं होता। तो हमारा प्रोग्राम बहुत असरदार है क्योंकि हमारे साथ सरदार है। तो गुरमीत सिंह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हलीम साबिर साहब से भी गुजारिश करूंगा उत्तरियो और मेमेंटो पेश करके आर्टिस्ट की इज़्ज़त अफजाई करें, खैर मकदम करें, दुआएं दें, प्यार दें। माशाल्लाह, देखिए ये कह रहे हैं एक ज़माना मेरा भी बहुत गुजरा है म्यूज़िक में। क्या बात है। माशाल्लाह। अब आप देख रहे हैं रिदम पे, यानी तबला नवाज जो हैं यहाँ पर, तबला वादक भी कहते हैं हम लोग। तो तबले पे हैं बब्बन मजुमदार और इन्हें फेलिसिटेट करने के लिए मैं डॉक्टर नौशाद आलम साहब से गुजारिश करूँगा। नौशाद भाई कहाँ हैं आप? तशरीफ़ लाएँ। बब्बन मजुमदार की खिदमत में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से नौशाद आलम साहब मेमेंटो और उत्तरियो पेश करेंगे और आप सारे लोग ढेर सारी तालियां पेश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और एक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाइट रंग का, इसे ऑक्टोपैड कहते हैं। और इनके आने की बात नहीं थी, एडिशनल ऐड हुआ है ये। हम लोगों ने सोचा कि ख़ासकर हमारे हाशिम खान साहब ने सोचा कि प्रोग्राम में कुछ और मिठास आ जाए, कुछ और मज़ा आ जाए, तो इसके लिए उन्हें मदऊ किया गया है। और ऑक्टोपैड पे विजय धानुक जी हैं, उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए इश्तियाक अहमद राजू साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। विजय धानुक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वोकलिस्ट की बारी है, जो यहाँ पर आवाज़ को बिखेरने वाले सितारे बैठे हैं। उनमें एक लड़की है, 2 लड़के हैं, और पूरी दुनिया का ये मामूल है लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं शालिनी दे से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और उन्हें सम्मानित करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे जनाब अवैस करनी साहब। मोहतरमा शालिनी दे जी। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी और हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे दबीर भाई, इन लोगों की हमेशा ये कोशिश होती है, काविश होती है कि कुछ अलग किया जाए। और आज भी यहाँ कुछ अलग हो रहा है तो संगीत, लेकिन संगीत के कई रंग होते हैं, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फिल्मी। आज यहाँ पर एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़, जिनका शजरा इतना बड़ा, इतना वसी है कि कभी कभी नाम लेते हुए जो लोग मौसीकी से मोहब्बत करते हैं और क्लासिकल सुनते हैं, तो नाम लेते हुए कान पकड़ते हैं और ज़ुबान थरथरा उठ गई, नाम लिया नहीं। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, तो उनके ग्रेट ग्रैंडसन हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ़ अली ख़ान साहब, उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब के साहबजादे। आप क्लासिकल गाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सेमी क्लासिकल और नॉन फिल्मी गज़लें, फिल्मी गीत आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उसमें इनका अपना रंग होगा, जो बरसों तक इन्होंने सीखा है, जो इनके खून में है, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो मैं चाहूँगा कि उन्हें मंसूर हसन साहब आकर के उत्तरियो और मेमेंटो पेश करें। हाँ। और दोस्तों, अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, इनके आने से पहले और गाने से पहले जिन्होंने इन्हें नहीं सुना है, उनसे मैं वादा करता हूँ कि सुनने के बाद आप एक दफ़ा फिर से पूछेंगे क्या नाम है इसका। मैं आपको बताऊं कि अनुराधा पौडवाल जी, मरहूम मोहम्मद अज़ीज़ साहब और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स कभी किसी शो में परफॉर्म कर रहे हों और वहाँ पर ये लड़का परफॉर्म करता है और मैं एंकर हूँ, तो मैं गवाह हूँ कि उन्होंने मुझे बुला करके पूछा कि ये लड़का कौन है, और फिर जब मैंने नाम बताया तो इनके पास जाकर इनसे मुलाकात करके इनका नंबर लिया, और कोलकाता में रहते हुए मुंबई में जो 50-50 म्यूजिशियंस बजाते हैं और जो शोज़ होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट, वहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं। हमारे कोलकाता की संस्था रफ़ी लवर सर्कल में एक बहुत ही कमाल के सर फहरिस्त इनका नाम आता है गुलकारों में, मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हैं, ख़ुद भी प्लेबैक सिंगर हैं, एल्बम्स में गाया है। और सबसे अच्छी बात, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे भाई जैसे दोस्त हैं और दोस्त जैसे भाई हैं, इमरान अख्तर साहब। मैं उन्हें उत्तरियो
और मेमेंटो पेश करने के लिए शमसुल सालेहीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाँ हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रा सा खड़ा हो जाता हूँ, इसलिए खड़ा हो गया कि हम लोग कोई फ़िल्म देखते हैं और फिल्म में अदाकार अच्छा लगता है, अदाकारा अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं, म्यूज़िक अच्छा लगता है, सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हिदायत दे करके जो इंसान पेश करता है उसे डायरेक्टर कहते हैं। इस प्रोग्राम का भी एक डायरेक्टर है जिसने प्रोग्राम को बड़े प्यार से सजाया है, संवारा है, हम लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया, बताया कि कब क्या कैसे कैसे करना है। तो मैं चाहूँगा कि अब उन्हें आवाज़ दूँ। आप सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान जनाब हाशिम खान साहब। और उत्तरीय देने के लिए मैं जनाब नसीम अजीज़ी साहब से गुजारिश करूँगा, उत्तरीय पेश करें। जी, डायरेक्टर को डायरेक्टर ही देता है, किसने कहा? और मैं अब आवाज़ दूंगा मोहतरमा फराह खान साहिबा को, वो मेमेंटो पेश करेंगी। मोहतरमा फराह खान साहिबा जो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करती रहती हैं, सोशली जब भी ज़रूरत पड़ी और म्यूज़िकली जब भी ज़रूरत पड़ी। जी, आरएलसी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, अपनी दुआओं से नवाजती हैं। आपके शौहर कह रहे हैं कि रिश्ता साफ कर दें। सोचिए, मोहब्बत देखिए, आप आ जाइए। अच्छा, उन्होंने एक दफ़ा कहा आ जाइए और वो जैसे खड़े हो गए, आप समझ गए होंगे रिश्ता क्या है। राज्यसभा मेंबर और हमारे उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन, उनको सिर्फ एक दफ़ा में कोई बोल सकता है आ जाइए और वो आ जाएं, वो सिर्फ उनकी बीवी हो सकती है। हाशिम खान साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। आज का ये प्रोग्राम जो होने वाला है, अगर आपको 1% भी अच्छा लगा तो सारे कलाकारों की मेहनत तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी कोशिश, जिनकी मेहनत है, वो हमारे हाशिम खान साहब हैं। तो आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें हाशिम खान साहब के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शो शुरू किया जाए। जैसा कि आप सारे कलाकारों से मिल चुके हैं और आज यादें कैफ़ी आज़मी साहब कि योम विलादत के मौके पर यह प्रोग्राम हो रहा है। अदबी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी जानकारियाँ मिली, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ऐसे लोगों को सुना हम लोगों ने, और ना सिर्फ कोलकाता बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग आए हुए हैं और यादें कैफ़ी को शानदार, जानदार, यादगार बना रहे हैं। अब उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी है, फिल्मी और नॉन फिल्मी गज़ल गीत पेश करने के लिए सारे कलाकार जो तैयार हैं। तो हमारे साथ यहाँ आतिफ़ अली ख़ान हैं, मैं उनसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। और ये एक फ़िल्म आई थी नौनिहाल, उसका एक गीत आपके सामने पहले ये पेश करें। उसी गीत से ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और उसी गीत को लिखकर कैफ़ी साहब ने बरसों पहले कुछ कहा था। आइए, क्या कहा था आप सारे लोग जानते हैं। आतिफ़ अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उर्दू एकेडमी की पूरी टीम का, नदीम अंकल का, मंसूर अंकल का, हाशिम अंकल का, कि इस पूरा शोब माहौल में भी इस तरह की बेहतरीन महफ़िल उन्होंने सजाई है और हमें इस यहाँ दावत दी कि हम आपके सामने कुछ अर्ज़ कर सकें। तो बिला ताख़ीर आप सबके सामने पेश खिदमत है।
आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो। और इस गीत के ज़रिया आतिफ़ अली ख़ान ने बता दिया कि वो राग रागनी के कितने माहिर हैं, और बहुत ही सुरीले अंदाज में कैफ़ी साहब को याद करते हुए इस गीत को पेश किया। अब दोस्तों एक गज़ल की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। बहुत ही मशहूर ये गज़ल है, आप लोगों ने अक्सर सुना है, और कॉन्सर्ट्स में इसके बिना तो गज़ल का प्रोग्राम कामयाब ही नहीं माना जाता है। तो आतिफ़ साहब से गुजारिश करूँगा कि झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा कहीं दिल में प्यार है कि नहीं। कैफ़ी आज़मी साहब ये गज़ल पेश करो।
शुक्रिया। झुकी झुकी सी नज़र एक मूड बन चुका है और इसी मूड में डूबे हुए हम चाहेंगे कि आतिफ से ऐसा ही एक रंग सुने। और दोस्तों मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि 3 कलाकार हैं और तीनों को 3-3 गीत गज़ल या नज़्म के ज़रिए हम सुनेंगे, उसके बाद फिर यू टर्न लेंगे और फिर से वैसे ही चलेगा। तो आतिफ साहब की शुरुआत तो हो चुकी है और इस शुरुआत की ये आखिरी कड़ी है, उसके बाद फिर दूसरी कड़ी जुड़ जाएगी जब हमारी फीमेल सिंगर यहाँ तशरीफ़ लाएंगी। आइए सुनते हैं कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। बहुत खूब है जन्म का ये रिश्ता तो बदलता क्यों है, कोई ये बतलाए कि वो तन्हा क्यों है। दोस्तों अलग अलग रंग हैं कैफ़ी आज़मी साहब के और अलग अलग रंगों को पेश करने के लिए अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं। अब जो आ रही हैं ये शालिनी दे हैं और उस्ताद साबिर ख़ान साहब तबला नवाज़ जो कि ख़ुद बहुत अच्छे गज़ल सिंगर हैं, उनकी शागिर्दा हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनका भी खैर मकदम करें तालियों से। नमस्कार, आदाब। पहले तो यहाँ आए हुए सबों को सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
क्योंकि ऐसे एक दौर में इस तरह से एक डर बैठ गया है, फिर भी आप लोग हम लोगों को सुनने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को मेरा ख़ास शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और पहला जो गाना है वो मेरा बहुत फेवरेट है, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। इजाज़त। जरा सी आहट रिवर्ब टेक टू कमिए देवें। जरा सी क्या बात है।
आइए एक और गीत है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, वो पेश कर रही हैं शालिनी। आपने सही गेस किया है। सही गेस किया, ओके। मचल। एक शेर याद आ गया मुझे कैफी आज़मी साहब का कि मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े।
अभी और रंग जमने वाला है, और उस रंग को जमाने के लिए मैं अब आवाज़ दूंगा जनाब इमरान अख्तर साहब को, जिनके मुतालिक मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। जलाने लगे हैं, मचलना सिखाने लगे हैं। जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगे हैं। ये पलकें उठाओ, ये नजरें मिलाओ, मस्ती बिखर जाए। ये रात प्यासे प्यासे, ये रात प्यासे प्यासे। कई रंग देखे तुम्हारे लबों में, कहो तो कोई हम चुरा लें। जरा शौक कर लें ये सादा सा जीवन, जवानी को रंगे बना लें। ये आंखें न फेरो, ये जुल्फे बिखेरो, दुनिया संवर जाए। ये रात प्यासे प्यासे, ये रात प्यासे प्यासे। प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में आ जाओ, तुम बाहों में आ जाओ। या वक्त ठहर जाए, ये रात प्यासे प्यासे, ये रात प्यासे प्यासे।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।